जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताने वाला एनएसजी, एसपीजी और एनडीआरएफ में डेप्यूटेशन कैसे जाते हैं। इसकी डायरेक्ट भर्ती नहीं आती है, पैरामिलिट्री या आर्मी से बंदे उठाए जाते हैं। किनका नाम दिया जाता है वो भी इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, वो भी बताऊंगा। तो ज्यादा बातें ना करते हो, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले नंबर तो एसपीजी और एनडीआरएफ, एसपीजी और एनएसजी की बात कर लेते हैं, जो कि हर एक बंदे का सपना रहता है। जो पैरामिलिट्री या मिलिट्री की तैयारी करता है, हर एक बंदे का सपना रहता है कि मैं एसपीजी या एनएसजी में जाऊं। पैरा स्पेशल फोर्सेस की बात ना करके उस पर भी एक दिन वीडियो बनाऊंगा। पैरा स्पेशल फोर्स सिर्फ आर्मी का बंदा ही जाता है, लेकिन एसपीजी, एनएसजी और एनडीआरएफ में पैरामिलिट्री और आर्मी का बंदा जाता है। एसपीजी में नहीं जाता है आर्मी का, सिर्फ पैरामिलिट्री का बंदा ही जाता है। ये दिल्ली पुलिस के जाता है पैरामिलिट्री। दिल्ली पुलिस का क्यों बंदा जाता है? दिल्ली पुलिस का बंदा इसलिए जाता है, दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म फोर्सेस के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है दिल्ली पुलिस। उस पर दिल्ली पुलिस का, दिल्ली सरकार का कोई दबदबा नहीं रहता है। उसका जो भी ऑर्डर आता है केंद्र सरकार से आता है, गृह मंत्रालय से आता है। तो ज्यादा इधर ना मतलब भटकते ना हुए दिल्ली पुलिस पे चला गया था। उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। वो मतलब पुलिस यार, वो एक तरह से ना राज्य सरकार का उस पर दबदबा है ही नहीं, उस पर गृह मंत्रालय का डायरेक्ट दबदबा है। पहले दिल्ली पुलिस का काम पहले बहुत तगड़ा काम था, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो पहले एनएसजी और एसपीजी की बात कर लेते हैं। एनडीआरएफ की थोड़ा छोड़ देते हैं, एनडीआरएफ को किनारे कर ले। एनडीआरएफ को काफी बंदे जानते भी नहीं एनडीआरएफ का मतलब क्या होता है, एनडीआरएफ कहाँ लगती है, किस टाइम लगती है। काफी बंदों को इसके बारे में, एनडीआरएफ के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन एनएसजी और एसपीजी के बारे में पता होगा। इनकी वर्दियां जो देखने में बंदे को बहुत अच्छी लगती हैं, और इनका रोल भी होता है, जो रोल मतलब जिनका काम रहता है। इनका काम देखने के बाद बंदे को, जो गांव का बंदा रहता है, गांव के बंदे को क्या चाहिए? वर्दी चाहिए, और एक मतलब गांव में उसका भौकाल होना चाहिए। एसपीजी में, एनएसजी में है, और पैसे कम भी मिले ना तब भी चल जाएगा, लेकिन भौकाल चाहिए गाँव के बंदे को। तो एसपीजी और एनएसजी में जैसे बीएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ, आईटीबीपी हुआ, एसएसबी हुआ, असम राइफल हुआ, सीआईएसएफ हुआ, यहाँ और दिल्ली पुलिस से बंदे उठाए जाते हैं। उठाने का मतलब इनका नाम यहाँ से भेजा जाता है। मतलब अभी नया बंदा आया रहेगा ना, तो नए बंदे को नहीं भेजता। अभी नया जैसे मैं भर्ती हुआ हूँ, तो मुझे एनएसजी में नहीं भेजेंगे, एसपीजी में नहीं भेजेंगे, क्योंकि अभी मुझे ना बॉर्डर की ड्यूटियां करवाएंगे। और मतलब एक तरह से पुराने बंदे को टाइम दिया, मतलब पुराने बंदे को जैसे कुछ दिन ड्यूटी कर लिया, 8 से 10 साल 15 साल ड्यूटी कर लेता है, तब इनको भेजा जाता है। आप कहोगे भैया सर कि 10-15 सालों बाद बंदा तो फिजिकल फिट ही नहीं रहता, कैसे जाते हैं? तो एक बात जान लीजिए मेरे भाई, उधर ना जैसे अभी मैं मतलब मेरी 10 से 15 साल नौकरी हो गई, मुझे मान लीजिए एसपीजी में भेजा गया, एनएसजी में भेजा गया, तो मेरा फिजिकल तो डाउन हो जाएगा। मतलब मेरी एज भी हो गई, 35 प्लस हो जाएगी, तो फिजिकल तो ऑलरेडी डाउन हो ही जाएगा, 35 प्लस हो जाए तो क्या करोगे जाके वहां? जो एक होता है, जैसे मुझे भेजा गया एसपीजी में, मान लीजिए मुझे भेजा गया, तो मैं उधर जाऊंगा तो एक होता है जैसे 1600 मीटर रनिंग होती है, पुशअप होता है, सेटअप होता है, पुशअप, सेटअप और चिनअप होता है। तो इसका टेस्ट होता है, और स्प्रिंट भी होता है, इसका टेस्ट होता है। तो आपको बुलाएंगे उधर, जब टेस्ट और साइको भी टेस्ट, दिमाग का भी टेस्ट होता है, और कंप्यूटर बैठ के मतलब एक जैसे कंप्यूटर पे आप पेपर देते हैं, वैसे ऑप्शन भी रहते हैं, आपको टिक करना रहता है। और इतना तो टेस्ट लेते हैं। ट्रेनिंग तो बात की बात है, पहले आपको टेस्ट के लिए बुलाएगा एनएसजी या एसपीजी, उसमें टेस्ट लेगा, फिर उसका कुछ दिन आपको फिर से भेज देगा आपकी यूनिट बटालियन। तो उसका रिजल्ट कुछ दिन बाद घोषित करेगा आपको, मतलब नॉमिनेट करेगा, या तो आप पास हुए या फेल हुए, आपको यूनिट में नाम आपको भेज देगा। आप पता कर लीजिए, आपका नाम पे लेटर आएगा, आपके कंपनी हेडक्वार्टर में आएगा, आपका बाबू बताएगा आपका हुआ है या किस कारण आपका नहीं हो, किस में फेल हो गए हैं। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको फिर से एनएसजी या एसपीजी आपको फिर से बुलाएगी, आपको ट्रेनिंग 3 महीने की ट्रेनिंग करवाएगी। 3 महीने की ट्रेनिंग में आप पास हो तो उसमें भी आप सोचते रहे 3 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद, 3 महीने की ट्रेनिंग ऐसे इवेंट, मतलब जैसे इवेंट जैसा रहता है, इवेंट जैसा रहता है। अगर मान लीजिए आप किसी इवेंट में पहले दूसरे दिन ही फेल हो गए, आपको वहीं से वापस कर दिया जाएगा। आपको तुरंत आपका मूवमेंट ऑर्डर तैयार रहेगा, आपके बिस्तर पे रहेगा, आपको वहां से मार्च करा दिया जाएगा, आप अपने यूनिट ऑफ बटालियन में जाइए। आप ये मत जानिए, ये मत सोचिए कि एनएसजी और एसपीजी की ट्रेनिंग नॉर्मल होती है, लेकिन बट जो होता है वहां आपके मतलब एक तरह नया बंदा अपने जैसा नहीं रहता है, अपने जैसा बंदा नहीं रहता है। नहीं तो फिजिकल स्टैंड नया ट्रेनिंग करके आया रहेगा, फिजिकल फिट रहेगा, तो मतलब पेट नहीं निकला रहेगा, बॉडी भी ठीक ठाक रहेगी, तो उसका फिजिकल तो ऑलरेडी बढ़िया रहेगा। जो फौज में आता है ट्रेनिंग में उसका फिजिकल 1 नंबर करवा देते हैं।
उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। जब जैसे 35 प्लस हो जाएगी आपके एज के, उसमें सब रहेंगे, सब आपके एज के ही रहेंगे, जितने बंदे हैं आपके एज के ही बंदे रहेंगे। जैसे कोई 35 प्लस है, कोई 36 है, कोई 37 है, नया बंदा नहीं भेजते हैं कहीं से भी हो। और कौन बंदे जाते हैं ये भी जान लीजिए, कौन से बंदे जाते हैं वहाँ मतलब एनएसजी एसपीजी में। लगभग जो लाइजनदार बंदे, लाइजन मतलब फौज में एक लाइजन बोला जाता है, जिनकी पकड़ होती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नाम दे दिए, ऐसा है मतलब जल्दी यार नाम देते ही नहीं है। जिनके लाइजनदार होते हैं, जिनके पकड़ होती है, ट्रेनिंग ब्रांच या ऑफिस में फ़ोन कर करके बात करते रहते हैं, अगर एसपीजी के लिए डिप्टेशन आए तो मेरा नाम डाल दीजिएगा। यही नहीं है, फौज में आप आओगे ना, फौज में बॉर्डर की ड्यूटी नहीं है। आप फौज में आने के बाद भी आपको बहुत मौके मिलते हैं। मतलब फौज में ही आने के बाद आपको कमांडो कोर्स मिलता है, पीटी कोर्स मिलता है, ड्रिल कोर्स मिलता है। बहुत तरह के कोर्स होते हैं। आप कोर्स करोगे, आपको बॉर्डर की ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ आपको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाए, आप इंस्ट्रक्टर बन जाओगे, आप उस्ताद बन जाओगे। 4 साल डिप्टेशन काटोगे ट्रेनिंग सेंटर का, आपको ड्यूटी करनी ही नहीं पड़ेगी। उधर रिक्रूटों को रगड़ते रहिए, दबा के रगड़िए। तो आप ये मत जानिए कि सिर्फ बॉर्डर की नौकरी है, कहीं भी किसी भी पैरामिलिट्री में चले जाइए, ट्रेनिंग सेंटर में बंदे को काम रहता है, उस्तादों का काम रहता है। वेपन का हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, स्नाइपर हो गया, बहुत तरह के कोर्स होते हैं। आपके ऊपर है कि ग्रेडिंग ला सकते हैं आप कितने मेहनती हैं, कितना आप उस पर मतलब कितना अच्छे तरीके कर सकते हैं, तभी ग्रेडिंग आती है। आप अभी ग्रेडिंग का मतलब आप समझोगे नहीं। जिस समय आप फौज में हो जाओगे उस समय ग्रेडिंग मतलब समझोगे ग्रेडिंग होती क्या है। जैसे आप एनसीसी करते हैं, अल्फा ग्रेडिंग मतलब होती नहीं, ABC बनता ना है, नहीं मतलब ग्रेड बनता है, तो वैसे इसमें भी ग्रेड बनता है। आपकी ग्रेडिंग सही रहेगी तो आपको डिप्टेशन दिया जाएगा ट्रेनिंग सेंटर 4 साल। उसके बाद फिर से 4-5 सालों बाद फिर 4 साल के लिए भेजे, आप वहाँ फैमिली लेकर रख सकते हो। फैमिली क्वार्टर भी रहता है, और इधर बॉर्डर पे कुछ नहीं, ऐसे अकेला मेरी तरह सूखते रहो, कोई काम नहीं है इधर, सूखते ही रहो, कोई काम नहीं, अकेले बैठे रहो, ऊब जाओगे बैठे बैठे, कोई काम नहीं रहेगा, कोई काम नहीं रहेगा। सिर्फ ऐसे तारबंदी गिनते रहोगे। अगर आप फौज में आना चाहते हो, अगर फौज में आ गए, मान लीजिए अगर आए हो तो मेरे वीडियो देख रहे हो, तो एनएसजी एसपीजी में आपके लाइजन होने चाहिए, जाने के लिए तगड़े लाइजन होने चाहिए। आपके ट्रेनिंग ब्रांच या आपके बाबू से आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, तभी आपका नाम दिया जाए। आप लल्लू की तरह इधर ड्यूटी करते रहोगे तो जान लीजिए आप इधर ही ड्यूटी बॉर्डर पे ही करते रहो, आपकी पूरी नौकरी बीत जाएगी, तभी भी कहीं डिप्टेशन नहीं मिलेगा। हाँ, उल्टा सीधा एक कोर्स में भेज दिए गए, कभी 15 दिन के लिए, 10 दिन के कोर्स, बहुत 10-15 दिन के कोर्स, टाइम पास चलता रहता है फौज में। इस वीडियो में इतना ही था बताने के लिए, इतना ही था बताने के लिए। अगर इस वीडियो को देखने आए हो आप ना, इसका मोटो ये था, इसका मोटो ये था एनएसजी और एसपीजी के बारे में बताने के लिए। हाँ, एनडीआरएफ के बारे में नहीं बताया, वो भी जान लीजिए। एनडीआरएफ ऐसी होती है जब आपके देश में, हाँ आपके देश में, हमारा भी देश है यार, हम तो देश के जवान हैं, कि हमारे देश में जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई भी आपदा आ जाए, मतलब जैसे अधिकतर तो आपदा किस प्रकार की आपदा आती है, सूखा, सूखा तो जल्दी आता नहीं है। अब बूढ़ा, बूढ़ा मतलब जहाँ पानी जल भराव हो जाता है, नदियाँ बढ़ बढ़ जाती है, कोई जैसे एक तो नदी बढ़ गई, जैसे असम साइड इधर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। हाँ, और दूसरा कि जैसे कोई बंदा नदी में खो गया, नदी में डूब गया, वो मिल नहीं रहा, तो एनडीआरएफ के गोताखोर आते हैं, उनको निकालते हैं, पानी के अंदर से निकालते हैं, कहाँ तक लाश गई है ढूंढते हैं। एनडीआरएफ का ये काम रहता है। हाँ, डिप्टेशन 7 सालों का रहता है, पहले 4 सालों का डिप्टेशन था हर एक में, मतलब एनएसजी एसपीजी में 7 सालों का, पहले 4 सालों का, एनडीआरएफ में भी 4 साल का था, लेकिन अभी डिप्टेशन 7 साल बढ़ा, 3 साल बढ़ा के कर दिया, 7 साल कर दिया। आप 7 साल आप सेवा दे सकते हो एनएसजी एसपीजी में। एनएसजी एसपीजी में आप 7 साल सेवा दे सकते हो, पहले 4 साल ही था, इतना ही था पहले, लेकिन 7 साल अब कर दिया गया है, अभी टाइम पीरियड बढ़ा के। एनडीआरएफ का मतलब आप समझ गए, इसमें जैसे इसमें भी ऐसे जाया जाता है जैसे आप जाते हैं, इसकी भी डायरेक्ट वैकेंसी नहीं आती एनडीआरएफ की, इसमें भी आप लाइजन आपके अच्छे रहेंगे तभी आपको मौका मिलेगा। आपके लाइजन एक बार बता दिए भाई, लाइजन आपके होने चाहिए। मैं देख लिए फौज में आके, जो लोग कहते हैं फौज में भाई बंदी नहीं चलती, फौज में बहुत ज़्यादा भाई बंदी चलती है, मतलब ग्राहीबाजी बहुत चलती है यार। मेरे मेरे राज्य का है, मेरे ज़िले का है, बहुत ज़्यादा यार, फौज में बहुत ज़्यादा ग्राही, मतलब ग्राही या आपके
और आज के आपके आसपास देखते हैं तो वहीं आपका अगर कोई आपका बाबू आसपास का रहा तो बहुत यार अभी क्या बताऊं मैं फौज के बारे में, कुछ बताने का नहीं है। जिस दिन आप आ जाओगे उस दिन आपको समझ में आएगा फौज होती क्या है, फौज होती क्या है। इसमें बहुत ज़्यादा ग्राहीबाजी है यार, कोई जल्दी इधर में से अब कुछ बताने का है नहीं। तो इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।